कभी पहाड़ों पर पहाड़ी लोकोक्तियाँ अर्थात बखेनों के साथ आपस में बातचीत की जाती थी, परंतु आज ना तो बखेने रहे और ना ही पहाड़ी भाषा। नमस्कार मित्रों, आज थोड़े लेट हो गए क्योंकि कुछ मित्रों ने एक प्रश्न किया था कि जो स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित पझोता आंदोलन की किताब है वो कहाँ पर मिलेगी। तो मैंने बताया था कि विजय एंटरप्राइजेस करके दुकान है गुरुकुल स्कूल के सामने, तो वहाँ से इस किताब को ले सकते हैं। मेरे को याद नहीं रहेगा इसलिए मैं एक बात आपको बता दूं कि जो ये पझोता आंदोलन से संबंधित कोई भी प्रश्न है वो आप कर सकते हैं, आप इसमें कर सकते हैं कहीं पर भी, लेकिन पझोता आंदोलन से संबंधित जो भी प्रश्न है आपका वो उसी उसमें करें जो कल हमने ऑनलाइन जो भी हमने बात कही थी, अपना जो विषय रखा था उसका पझोता आंदोलन का, तो उसमें ही प्रश्न करें आप। अगर कोई प्रश्न आपके पास है तो प्रश्न कीजिए, हम उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रश्न जो उसका जवाब नहीं दिया जाएगा। आप प्रश्न कीजिए और जो आपके दिमाग में है कि कई हो सकता है आपसे जानकारी लेना चाहते हैं और आपके पास किताब नहीं है, तो आप प्रश्न कर सकते हैं जो भी आपके मन में है। तो ये हमारा पझोता आंदोलन के जो विषय था वो हम उसको फिलहाल समाप्त करते हैं, और जब प्रश्न आ जाएंगे आपके कोई भी पझोता आंदोलन के मुतल्लक तो हम इसका एक दिन और मुकर्रर करेंगे। और आपके जो प्रश्न है, क्योंकि प्रश्न उठ गए होंगे कईयों के मन में कि ये प्रश्न जो है, क्योंकि सब तो हम नहीं कह पाए, तो जो हम कह पा रहे हैं उसके अलावा भी बहुत कुछ है। तो इसलिए आप लोगों के पास कोई प्रश्न हो, कोई जानकारी आपको चाहिए, तो अवश्य आप जो हमारा कल परसों 2 दिन जो या कल का सिर्फ कल की जो हमारा प्रसारण था, जो भी बातचीत आप लोगों से की हमने साझा, तो उसमें आप प्रश्न को कीजिए, प्रश्न कीजिए, हम उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। अगर मेरे पास नहीं होगा तो हम जयप्रकाश जी से या कहीं से भी उसका पता करके आपको देंगे, आपकी जिज्ञासा को हम शांत करेंगे, ऐसा हम आपसे कह रहे हैं। तो कोशिश पूरी रहेगी हमारी। अब हम आज जो है इसको दोबारा से शुरू कर रहे हैं। बखेने, कुछ बखेने हमारे पास हैं और बखेने के लिए भी हम कहेंगे कि किसी के पास भी बखेने हो तो आज के उसमें इसमें जो आज का हमारा विषय है, जो आज का प्रसारण होगा हमारा जो चल रहा है, उसमें आप उनको कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ दिन पहले जो है ना उसी बखेने को हमने कर लिया लेकिन आप तक नहीं पहुंच पाता, तो इसलिए आप ये सोचते हैं कि ये रह गया। ऐसा नहीं है, बहुत जो बखेने वो कह लिए गए हैं जो कि आप दोबारा से उसको कोट करते हैं, इसमें लिखते हैं, तो कोई बात नहीं, हम दोबारा से भी उसको शामिल कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल तुम्हारे अभी कुआओ चल रहा ना है, अभी एक बो कुआओ जानो काओ, कई लोग अब कुआओ रो 2 बो 3 बो, तो ये जो है इसका भी ये हमारी संस्कृति के साथ संबंध है। तो कुआओ बुलोते नहीं कि जब पहली बार जिसमें खेत में हल चलाया जाता है, तो अभी हम पहली बार खेत में हल चला रहे हैं, अभी कुआओ बाय रहो हमें, अभी पहला ही खेत में पहला हल चला रहे हैं। तो हम जैसे ही दूसरे बाव में आएंगे, दूसरे उसमें आएंगे, दूसरी बार खेत जोतेंगे, तो फिर हम आप लोगों के बखेने भी शामिल करेंगे जो भी कोई पूछेगा। अगर दोबारा भी होगा तब भी कोई बात नहीं, हम दोबारा बता सकते हैं।
अब यहाँ पर हमारे पास कुछ बखेने जो अभी तक पहुंचे हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अंजना रतन जी है पबियाना से, उन्होंने कुछ भेजे हैं और उनको भी भेजने की जो एक यानी जो उन्होंने हमें व्हाट्सएप किया है, उसका कारण भी है कि उनके पिताजी ने उन बखेनों का संकलन किया हुआ है। उनके पास भी 250-300 350 बखेने हैं। और ये भी मैं बता दूं कि कुछ बखेने उनमें ऐसे हैं जो कि प्रचलित में हमारे भी है और उनके भी हैं, और कुछ ऐसे बखेने हैं जो कि हमारे प्रचलन में नहीं है और लेकिन उनके हैं, और उनके जो यहाँ हमारे जो हैं वो उनके नहीं है, जो उनके नहीं है वो हमारे हैं। इस प्रकार से जो है वो थोड़े से बखेने बढ़ भी जाते हैं। तो अंजना रतन जी जो है उनके बखेने भी हम आप शामिल किए करेंगे आज। और उसके अलावा कल शकुंतला जी भी अपने बखेने भेजेंगे, यानी श्रीमती जयप्रकाश चौहान, वैद्य जी की बहू, क्योंकि वो आज यहाँ आए थे और आपको हमने इंटरव्यू भी उसका जो है वो आप लोगों के समक्ष रखा हुआ है, आप लोग उसको जरूर देख रहे होंगे। तो वो जो है उन्होंने भी कहा कि क्योंकि वो पुलबहाल की तरफ से हैं, उधर के बखेने अलग से हैं, हमारे बखेने अलग है, तो उधर के उनके जो है अलग से जो भी होंगे उसको हम शामिल करेंगे बखेनों को। तो ये जो भी बखेने आप लोगों को लगते हैं कि ये शामिल नहीं किए गए या आप सुनना चाहते हैं, उसको हम दोबारा से लेंगे। अब हम आज का बखेना पहला शुरू करते हैं और हमारे बोलते हैं आए बाटे शांत। आए बाटे शांत, इसका शाब्दिक अर्थ है कि अगर पंडित जी आए हैं और वो अनुष्ठान कर रहे हैं, तो अगर आए हैं तो जो दूसरी भी कोई उनसे संबंधित कोई बात है तो उसको भी परे करवा लो, पंडित जी रोज रोज नहीं आने। आए बाटे शांत यानी जो आयोजन है कोई भी, यानी इस तरह का जो क्या कहते हैं पंडित संबंधित, तो उसको उनके आने से कि भाई ये पंडित जी आ रहे हैं तो क्यों ना वो काम भी करवा दिया जाए परे जो कि इनसे संबंधित है। आए बाटे शांत, पंडित जी आए हैं तो शांत भी करवा लो। तो ये हमारा सबसे पहला जो आज का बखेना था, आए बाटे शांत। तो इसमें क्या होता है कि ये तो सिर्फ एक बखेना बनाया गया है, ये इसका जो और जगह जहां इसको इस्तेमाल करते हैं वो यही है कि मान लो कोई मेहमान आ रहा है, कोई व्यक्ति आ रहा है और उस किसी और संबंध से आ रहा है, लेकिन जहां पर वो आया है वहां उससे संबंधित और भी कोई कार्य है जो कि वहां जाके करना पड़ना था जहां के वो हैं। इसलिए लोग कहते हैं कि अब ये तो आ ही रहे, फलानी बात भी कर लो परे। यानी चलो रिश्ता लगाना है तो रिश्ते लगाने के लिए भी अगर मान लो, ये तो एक वो दिया ना हमने उदाहरण, तो कि भाई चलो बात कर ही लेते हैं छोटी मोटी, आए बाटे शांत, यानी जो संबंधित व्यक्ति है उसको जो बाकी चीजें भी हमने उनसे पूछनी थी यही ना पूछ लेते परे। पंडित जी तो आए हुए तो बाकी अनुष्ठान भी परे कर लो। अब ये फलाने व्यक्ति तो अपने काम से आए हो लेकिन अपना काम भी जोड़ दो, दूसरा काम भी करवा लो, एक ये था एक और भी साथ में जोड़ लो। आए बाटे शांत, आए पंडित जी से अनुष्ठान जितने भी है उसको भी करवा लो, बार बार पंडित जी नहीं मिलेंगे। तो अगली है जी जुबाशो से दूनी लागो, यानी जो इस तरह का कोई अपना वो दिखाता है कि भाई या आवाज निकाल रही है गाय जो है, तो उसको भी जब ये आवाज इस तरह की भाई मेरे को दू अब पर है ना, कि मेरी दूने की बारी है। देखना कई बार जो गाय जो है अगर लेट हो जाए दूने के लिए तो वो रंभाना शुरू कर देती है, बोलना शुरू कर देती है। तो उस वक्त देखिए गाय बाश रही है, दूनी लागो, दूने का टाइम हो रहा, तो भाई जब ये बाशने लग जाए, ये बोलने लग जाए तो दूने चले जाना चाहिए। अर्थात कि भाई अगर कोई परे से ही बोल रहा है कि भाई यार मेरा फायदा उठा लो, कोई भी मान लो कोई भी तरह का है कि भी मेरा फायदा उठा लो, तो फिर दूसरे बोलते हैं कि यार जब ये बोल ही रहा है तो उठाओ, फायदा उठा लो इससे, फलानी चीज है, ये करना है वो करना है। और अगला तो खुद बोल रहा है कि भाई अब समय आ गया है कि मेरे से काम करवा लो। आजकल ये जो बात है बहुत कम देखने को मिलती है। आजकल तो शायद ये नहीं कराई था कि काम, हाँ परे से तो क्या बोल रहा है, मैं फलाना काम कर देता हूँ, तेरा ये कर देता हूँ।
पर ऐसे तो बड़ा मुश्किल है, और ऐसे भी अगर मान लो बड़ी डाल मिन्नत करके ही कोई काम हो सकता है। तो भाई जो इस तरह से जुबाशी रहे गो उसको दूर लो पर अपना नहीं देखना कोड रो रे केरी जाजो रे ठाठे, ये अंजना रत्न जी ने भेजा है वहां से। तो लेकिन इसका अर्थ जो है वो एक ही तरह का है वहां भी और लगभग यहाँ भी ऐसा ही है कि अपना नहीं देखना कोड रे केरी जाजो रे ठाठे। जाज जाज जानते हैं आप लोग कि क्या जाज को नहीं बोलो, जो इसमें ना क्या कहते हैं चेहरे पर सफेद सफेद दाग होते हैं, जाज जो बुल होते हैं नहीं है, या कहीं सफेद से हो गया है, सफेद क्या कहते हैं चमड़ी हो गई थोड़ी थोड़ी, जाजो बुल होते नहीं है। जाजो दो तरह से भी यूं भी बोलते हैं कि बोधने के लागो जाजो, यानी अगर कदम कद बढ़ना है तो उसे जाजो लागो। तो ये यहाँ जो कह रहे हैं कि बोलो अपना अपना तो तुमने कोड नहीं देखा, यानी अपने तो तुम्हारे बुरे हाल और दूसरे की चर्चा कर रहे हैं, है? अपने आप तो कोड तुम तो अपना तो कोड तुम्हारे को दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हमारी जाजो देखिए ये है तो इसके तो देखो चेहरे के क्या हाल है, जाजिया जाजो सो मुंह दी लागी हुई है, और अपने आप कोड़ी है सारा है, दूसरे को खूब वो बोलेगा तो देखो इसके जाज तो देखो, और अपना कोड नहीं देखता। तो ये अर्थात अपनी बुराई, अपने में जो बुरी चीजें हैं, ये आजकल बहुत कुछ हो रहा है। ये पार्टियां देखो आप, कांग्रेस पार्टी हो गई, भाजपा पार्टी हो गई, साला इनको अपना कोड तो नहीं दिखाई देता है, और कांग्रेस को भाजपा का वो दिखाई देता है, ये तो ऐसे हैं वैसे हैं, और भाजपा को कांग्रेस दिखाई देती है, कांग्रेस ने ये किया वो किया फलाना किया, और अपना नहीं देखना। ये बोलो दो बोली ना काली बोली, यानी ना कांग्रेस भली ना भाजपा भली, ये तो सब अपने हिसाब से इन्होंने तो यानी सरकार चलानी है, इन्होंने तो राज्य करना है, राज करना, इन्होंने हमारा फायदा नहीं देखना, हमारे लिए तो उतना ही फायदा करेंगे ये जितना अपने लिए फायदा होता है। ये जो नेता लोग हैं ये अपना फायदा देखते हैं तो दूसरे का फायदा उस हिसाब से करते हैं कि ये अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरे को फायदा होगा, इसलिए नहीं कि यार आप सेवा करो, लोगों की सेवा करो, गरीबों की सेवा करो, नहीं, सेवा का पुट नहीं है, अपनी सेवा करानी है, यानी मैंने सरकार बनानी है, मैंने नेता बनना है, मैंने एमएलए बनना है, मैंने एमपी बनना है, उसके उसके कारण, यानी उसको देखते हुए कि मैंने नेता बनना है, मैंने एमएलए बनना है, तब जाके दूसरों का काम करते हैं। ये बिल्कुल जैसे वैद्य जी की हम बात करते हैं, वो नहीं थे कि एमएलए बनने हैं कि फलाना बनना, उनको तो जबरदस्ती एमएलए बनाया गया, वो तो उन्मुख कर रहे थे, और दिया भी परमार जी को उन्होंने अपनी सीट यहां से दी कि आप यहां से लड़ो, आप यहां से जीत जाएंगे, मैं जिताऊंगा आप लोगों को, आपको क्यों, आप मेरे से ज्यादा क्षमता रखते हैं, ज्यादा समझ रखते हैं, और ज्यादा जो राजनीति में सक्रिय है, मैं तो आंदोलन करना था, मैंने तो आंदोलन किया, पजोता आंदोलन, यहाँ का मैंने सोच लिया, अब हिमाचल का तो तुम सोचो, ऐसे भी हिमाचल में तुम ज्यादा घूमते रहते हो, हिमाचल की बातें करते हैं, हिमाचल के बारे में जानते हैं, हम तो यहाँ अपने राजगढ़ के क्षेत्र के बारे में सबसे अधिक जानते हैं, हालांकि उसके बाद तो उन्होंने काफी वो किया, उससे पहले भी करते थे, लेकिन परमार को जो है अपने से ज्यादा यानी एक तरह से क्षमतावान समझते थे कि ये हिमाचल को हमसे ज्यादा चलाएंगे, हम नेता थोड़ी है, वो तो एक क्रांतिकारी थे एक हिसाब से। तो ये जो है कि अपना तो नहीं देखना कोड, अरे करी देखनी जाजो, इन नेताओं को देखो आप, इन एमएलए को देखो, इन सरकारों को देखो आप, कि सरकार सालों को अपना कोड तो नहीं दिखता इनको, और दूसरों को जो है भाजपा को कांग्रेस में जाजो देख ली, कांग्रेस को भाजपा में, भाजपा को कांग्रेस में, अपने नहीं दिखते कि अपने हाल क्या थे। कांग्रेस की बात करें हम तो कांग्रेस ने भी कोई बड़े लड्डू नहीं दे रखे, ये बल्कि मैंने तो कहा भी, ये बात लिखी भी थी मैंने, ये बात कि जिस हिसाब से इस देश को चलना चाहिए था कांग्रेस नहीं चला पाई, चाहे वो कितने ही बड़े लीडर है, चाहे कितना ही था, तो कांग्रेस को जैसी हमारे को इच्छा थी, या जैसे हम समझते थे कि जैसे ही भारत आजाद होगा हम तो पता नहीं क्या बना लेंगे, स्विट्जरलैंड बना देंगे, वो तो नहीं बना ना कुछ नहीं, और कांग्रेस ने अपना वो पूरा कर लिया। अब भाजपा आ रही है तो भाजपा कांग्रेस के पीछे पड़ जाती है, कांग्रेस ने वो किया, कांग्रेस ने ऐसा किया, अरे भाई अब कांग्रेस को तो छोड़ो, तो तुम सरकार है, तुम क्या कर रहे हो, तुम करो,
जब कांग्रेस सरकार आती है तो कांग्रेस को चाहिए कि भाजपा ने चाहे कुछ किया है तुम करो, भाजपा आती है तो कांग्रेस के पीछे मत पड़ो, अब तुम करो। नहीं, ये वो कांग्रेस ने ऐसा किया, राहुल ने वो किया, फलाना किया। इधर राहुल मोदी जी को अपने बोलते रहते हैं ये है वो है फलाना, इसने ऐसा किया इसने। ये चीजें जो है सबसे घटिया है। और जब तक ये इस तरह की बातें रहेगी, यहाँ पर कोई लोक सेवक नहीं आएगा जब तक, तब तक इस देश का भला नहीं होना है। ये मैंने आपको बता दिया, कोई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सब अपने वो खेमे को जो है दृढ़ता दे रहे हैं। किसी के बारे में कोई नहीं सोचता है, सब अपने बारे में सोचते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री है, चाहे वो एमएलए है, चाहे कोई पार्टी का सदस्य है, या कोई भी है। ये एक 100% सही है कि कोई भी जो है वो हम आम आदमी के बारे में नहीं सोचता, सबसे पहले अपने बारे में सोचता है कि मैं किस तरह से मुख्यमंत्री पद पर बना रहूंगा, मैं किस प्रकार एमएलए बना रहूंगा, मैं किस प्रकार प्रधानमंत्री बना रहूंगा। ये सारे की सारी आज के नेताओं में है। पहले का नहीं है कि इनमें कोई बात नहीं है, लेकिन मैं देश का भला करूंगा, मैं सरकार के में रह करके लोगों, गरीब लोगों की सेवा करूंगा, लोक सेवा करूंगा। बिल्कुल नहीं है। आप किसी को भी, चाहे कांग्रेस है चाहे भाजपा है, आप कितनी ही गालियां दो, बिल्कुल कोई वो नहीं है कि आप गालियां नहीं दे सकते, बिल्कुल दीजिए। क्यों? ये इस लायक है। इसलिए जो लोक सेवक है, जो लोक सेवा करते हैं, उनको आप जरूर तरजीह दीजिए। जो जो हम लोगों का सोचेगा, गरीब आदमी का सोचता है, आम आदमी का सोचता है, उसको जरूर आप तरजीह दो। लेकिन अगर ये सोचेंगे आप कि हमारा सोचेगा, कोई नहीं सोचता, ना भाजपा बोली ना कांग्रेस बोली। तो ये था हमारा अपना नहीं देखना कोड रेकेरी जाजो ठाठ है। अपनी सरकार जब होती है, चाहे वो भाजपा कांग्रेस, तो तब नहीं देखना, लेकिन जब रेकेरी सरकार आने तब है, तू ऐसा है तू ऐसा है, अपने आप नहीं देखते। चलो, खोड़े लाते बोड़े नहीं हुई दे, खोड़े लाते बोड़े नहीं हुई दे। ये अर्थात जो पैर के अगर ये अगले हिस्से के ऊपर थोड़े और खड़े हो जाएंगे तो आपका कम से कम 4-5 इंच कद बढ़ जाता है। जो पांव के फ्लेरू बोलते हैं ना, जनी के आगे एनी इसके सहारे खड़े हो जाए, जब तो पूरा पांव लगता है तो ठीक है। लेकिन अगर लंबे होने के लिए देखना, छोटे छोटे बच्चे या दूसरे, जे मैं तो आम्याता ही जितनी हुई लड़कियां, तो वो क्या करती हैं कि आगे फ्लेरू गाय खोल ली रिकोरियो और ऊपर यूं करके उसमें वो जोर मारेंगे ताकि बराबरी में आ जाए। तो यहाँ ये बोलते हैं खोड़े लाते बोड़े नहीं हुई दे, कि भाई अगर आप पैरों को खड़ा कर दिया तो उसमें बड़ा नहीं हो जाता आदमी। वो तो एक थोड़ी देर के लिए है कि भाई हाँ मैं बराबर हो गया हूं ऊपर, लेकिन खोड़े लाते बोड़े नहीं हुई दे। यानी बातों से जो है आदमी बड़ा नहीं होता। जब बातें मार रखी है और बड़े हो गए, ऐसा नहीं है, करना पड़ता है। कोई भी काम है उसको जब तक नहीं करोगे, चाहिए किसी भी तरह का है, किसी भी तरह का काम है, वो अगर जब तक नहीं करेंगे, जगदीश चंद जी बोल रहे, गुरुजी क्या पुरानी बातें नए जमाने में लागू हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। जो तो लोक सेवा है तो पुरानी है ना, जो लोक सेवा है तो पुरानी है। वैजी के टाइम में लोक सेवा थी, आज भी लोक सेवा हो सकती है, लेकिन पहले आजकल अपनी सेवा करते हैं। नमाज खाए लोग, भाड़ में जाए लोग, पहले तो खुद को देखना है मेरी सरकार कैसे चल सकती है, मैं कैसे जो है वो मंत्री पद पा सकता हूं, मैं कैसे एमएलए बन सकता हूं, उसके लिए देखते हैं पहले। दूसरे की किसी को नहीं फंस रही है, इसलिए सब अपनी किंडी करो, मारे बोलो ना, जे अपनी किंडी करो। वो ये भी एक बखेना है, आपको बताया होगा शायद, जे अपनी किंडी करो, कोई नहीं देगा। इसलिए इन नेताओं के पीछे या इन सरकारों के पीछे नहीं जाना चाहिए, अपनी किंडी करो, अपने आप क्षमतावान हो, अपने आप सक्षम तो हो जाओ। तो यहाँ जो है खोड़े लाते बोड़े नहीं हुई दे, यानी पांव को यूं ऊपर खड़े कर दिया, फ्लेरू सारे खड़े हुए, हो गया जी मैं तो बहुत बड़ा हूं, ऐसा है नहीं। सौदा खाई बाबे माछड़ी, जे एक ही बोई माछड़ी बाबा भी खाया तो कोई बात नहीं। सौदा खाई बाबे माछड़ी, जे कि भाई माछड़ी बाबा भी खाया तो क्या बड़ी बात हो गई। ये कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति है, अगर इसका शाब्दिक अर्थ तो लेते हैं ना, कि जो पिताजी हैं मेरे, वो सारी बारी यानी सारे जितनी उम्र भर उन्होंने मछलियां खाई,
तो जो एक बार मछली ने बाबा खा दिया तो कोई बड़ी बात हो गई। हालांकि बाबा, जब बाबा खाया तब तो खत्म हो गया ना हो, जब नदी में चला गया, कहीं मछलियों ने खा दिया उसको, तो बचना तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन यहाँ जो बखेना बन गया यही कि सौदा का, यानी सदा जो है मेरा बाप या कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने आप को दादागिरी में रहा या अपने आप को बड़ा बनता रहा, तो एक बार जब उसको किसी ने पीछे धकेल ही दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सारी बारी तो वही बड़ा बना रहा, मैं तो बड़ा हूं। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि इंदिरा गांधी कई सालों तक जो है प्रधानमंत्री रही, लेकिन हारी किससे? वो राजनारायण से, जिसको यूं बोलते थे ये सो क्या कहते हैं, गाय पालने वाला, यानी दुग्ध उत्पादक। किसने हराया? देखो, दुग्ध उत्पादक, दूध दोहने वाले ने किसको हराया? प्रधानमंत्री को। बोलो सौदा खाई बाबे माछड़ी, जे कि भाई बाबा बे माछड़ी खाया तो कोई बात नहीं, इतने साल मुख्य प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी, तो जो एक बार हरा दिया तो क्या हो गया? एक बार उसको भी हार का मुंह देखना पड़ा तो क्या आफत आ गई? हो जाता है, ऐसा है, होता है ये, तो इसमें बुरा नहीं मानना चाहिए कि एक बार ऐसा हो गया। अब यही देखो जी, अब तो बड़ा मुश्किल है, कांग्रेस तो जाएगी नहीं है। एक एमपी की एक सीट थी, कभी ऐसा समय था कि एमपी की 1 या 2 सीटें थी केंद्र में, और अब देखो, अब तो भाजपा ही भाजपा सारे में है। अब तो भाजपा की सरकारें सारे में बनती जा रही है, तो अब क्या करना? अब माछड़िए बाबा खाएगा ला, एक बार जब बाबा खाएगा ला माछड़िए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक बार अगर उल्टा भी हो जाता है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं। दार वगैरह पीटा, जिसको हिंदी में बोलते थाली का बैंगन, ये तो सीधी सी बात है, आप थाली का बैंगन तो समझते हैं, कभी एरके के कभी एरके का, कभी किसी की तरफ को कभी किसी की तरफ को। दार वगैरह पीटा, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है कि धार पर अगर गोल पत्थर है, पीटा क्या होता है? पीटा मसाले पीसने का पत्थर, मसाले पीसने का जो पत्थर पहले होता था, पत्थर, गोल पत्थर, तो उसको बोलते थे पीटा, मतलब गोल, उससे जो है वो मसाले पीसे जाते थे। वो जो गोल होने से अगर मान लो धार पर कहीं है वो, तो वो किधर को भी रुड़क सकता है। दार वगैरह पीटा, जरूरी ना थी कि भाई वो एक तरफ को हो गया तो दूसरी तरफ को किधर को भी जा सकता, उसका कोई पता ही नहीं है। दार वगैरह पीटा, तो क्या लोगों को क्या बोलते हैं कि यार ऐसी ना दीजिए थी, ऐसी ना दीजिए, इसका विश्वास नहीं करना, ये दार वगैरह पीटा, ये तो कभी किधर को भी लुढ़क सकता है, कभी भी रोड किधर को भी जा सकता है, ये इस पर विश्वास नहीं करना, जब तुम ये तो मेरा ही मेरा है, नहीं, ये दार वगैरह पीटा, एक का भी तो विश्वास मत करना। और ऐसे लोगों को जिन पर विश्वास नहीं होता था, नहीं करते थे, उसको बड़े आराम से बोलते थे ये दार वगैरह पीटा। बहुरी शूड़ो, यहाँ पर यूं भी बोलते, बोलो बोलो शश को जो बेशूड़ो लागली, तो यूं बजे अपनी सास को बोल रही है, बहू बोलो जो बेशूड़ो लागली, यानी जब मेरे प्रसव पीड़ा होगी तो मैं बजे बोलो मुई, तो से शाशु बोलो, बोलो तू तो नाचले चौकुने दे लागने दे कि भाई तू शूड़ो लागने दे। तो ये जो है बहुरी शूड़ो, ये क्या होता है कि कई बार ये तो शायद कईयों ने नहीं सुना होगा, सुना भी होगा कि कई बार जो है ये प्रसव पीड़ा जो है कच्ची भी होती है, यानी ऐसे ही फॉल्स, झूठी, ऐसे ही लगता कि ओ बस, तो थोड़ी सी भी तकलीफ होती तो बहुत ए अबे मी लागे तकलीफ, अब तो शूड़ो लागे गुई में, तो सासू बोलती है यूं कह भी कि हम लागे रोता ही हम पोता से भी लागे नहीं एरिया काची शूड़ो बोलो नहीं क्या। तो ये जो है काची शूड़ो जो सो तो बहुरी जई शूड़ो, यानी थोड़ी थोड़ी देर बाद लग गई दर्द हो गई, अब तो जी अब तो बच्चा होने वाला है, बड़ा मुश्किल है, ऐसा नहीं होता। ये जो है बहुरी जई शूड़ो, भाई बीच बीच में जो है वो उसको लहर आती है, ये आई है, ऐसा नहीं होता। बहुरी जई शूड़ो नहीं करनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि थोड़ी थोड़ी देरी बाद, अभी मान लिया फिर बोला ना मैं नहीं मानता,
कोई भी बात है, कोई समझौता है, कुछ भी होना है तो क्या होता है कि भाई अच्छा ठीक है अब ठट गया, थोड़ी देर के बाद वो ही बोलता है अब मैं नहीं ठटता। यानी बोरी जई छूड़ो, थोड़ी थोड़ी देरी बात वो जो उसका जमा कहना हाँ जी अब ऐसा है ये है वो है। तो ये बोरी बोरी जई छूड़ो ये है। यहाँ पर एक नानेरो नहाइयो, ये नहाइयो नानेरो। ऐसा हुआ कि एक भांजा जो है ना यानी मामे के यहाँ वो रहता था, उसको क्या किया कि बैल दिया जा भाई चुगाने चला जा, इसको चुगाने चला गया वो जंगल में। वो गया तो उसका बैल जो है वो गिर गया नीचे, वो गिर गया और वो बेचारा मर गया बैल। तो वहां वो उसके पास खड़ा हो रहा है और लोग आ जा रहे हैं। तो अब उनको पता था ये भाई नाने का बैल है और वो तो मर गया। अब तो बोलते थे तैसी को बोलो, तैसी छोटा था तो बोलो ना है नाने रो ना बोलो ना ना आ जांगे को बोलो बोल दो ना ना बोलो ये नहीं रो नाने रो। तो कहने का मतलब है कि ये बैल जो है बूढ़ो जो सो तो नाने राव सो तो नाने रो नाही हो मेरो नी नाही रो बोलो नाही को बोलो ना ना नाही रो नाने रो। तो ये जो है नाने रो नाही हो यानी मेरा नहीं है, ये दूसरे का घाटा हो रहा है। बेशक मेरा भी उसमें योगदान है लेकिन घाटा जो है नाने का हो रहा है। तो दूसरे को बोलते हैं, कोई भी है मान लो अच्छा ये तेरा है ना ना ये तो नाने का है, ये जो बैल मर गया है ये तेरा बैल को ना है तो नाने रो नाही रो मेरो नहीं नाही रो। दूसरे का जब है तो लोग जो है उसको यही कह के पुकारते हैं कि ये नाही रो नाने रो मेरो नहीं नाही रो ये नाही रो नाने रो। देवा तू भी तापमान जे था जे ऊँ तापमान जे था, इसकी छोटी सी वो है, मैं इसको मैंने पहले भी सुनाया था लेकिन इसमें दोबारा आ रहा है क्योंकि कईयों ने नहीं सुना होगा तो इसको दोबारा से सुनाता हूँ। बोलो देवा जे ऊँ तापमान जे था तो तू तापमान जे था। अर्थात अर्थात हम बाद में लगाएंगे, पहले इसका हम शाब्दिक अर्थ बताते हैं। एक क्या हुआ कि एक बीमार पड़ गया, पुरानी जमाने की बातें हैं, बीमार बहुत बीमार हो गया, बहुत बीमार हो गया। तो उसने बोलो बोलो देवा बोलो जे हूँ ठीक हो जाऊ तो आंडे जैतनो सुनेरो छत्र चढ़ाऊंगा, यानी सोने का छत्र चढ़ाऊंगा। आदमी गरीब था बेचारा। अब बोलो जे चलो दे देवो देव उपकारू शायद ठीक हो जाओगे हूँ। बोलो देवा बोलो इतनो अंडे बोरे देवगे। वैसे तो बोलते ना कई आप अपने हिसाब से बोलते हैं पर हम इसको अंडा जीतने बोलते हैं, अंडा जीतना सोना चढ़ाऊंगा मैं अगर मैं ठीक हो जाऊं। और वो वाकई ठीक हो गया, कुछ दिन में ठीक हो गया तो फिर तो चलने लग गया। तो उसको क्या भूल क्या गया उसको, तो अब उसके तो अब जब ठीक हो गया तो अपना चलता रहा। फिर थोड़ी बहुत कोई बात चल रही थी तो जब देव उधरे तो तीन देवे बोलो या थोड़ी बहुत बीमारी हो गई होनी तो फिर देव उधरिया या सुफली के लिए देव उधराया होना, कुछ भी किया होना। तो देवे बोलो बोलो फलानिया तू बोलो जब तू बीमार तेरे को इतना ज्यादा ताप था यानी बुखार तेरे को इतना ज्यादा था कि टूट नहीं रहा था तेरा बुखार, और तेने फिर मेरे को पुकारा था जे देवा जे ठीक हो जाऊ मेरा जे ताप छूटो तो हूँ अंडा बोरे सुनेरो चढ़ाऊगे ताई के तू ते नहीं भूलेगा बोला तेने देव नहीं थी। तो वो बोलता आदमी बोलो देवा ऊ तापो मांझे था तो तू भी तापो मांझे था, यदि मेरे को बुखार था तो तेरे को भी बुखार था। जे तेरे मेरी हालत तो देख, अंडा तो जोड़ मेरे तो घर में रोटियां नहीं खाने को, तेने कैसे वो मान लिया कि भाई हाँ या दे देगा। तो देवा जे हूँ ताप मांझे वो तो ताप मांझे बोलू ना, मेरे को तो बुखार था, बुखार में तो टोली अब जो माच तू टोला होता था तेसी रोकते बुखार होता तो तू टोला होता था तेने कैसे कबूल कर लिया, अब मैं क्या करूं इसमें। तो देवता ने बोला बोले बात तो ठीक है जे तू ये देव मरीज था तापमान से तो नहीं था, मैं तो चुप के मान फिर बात खत्म हो गई उनकी। तो कहने का मतलब यह है कि देवा तू भी तापमान से था तो देवा ऊब तापमान से था तो तू भी तापमान से था। यहां पर कहा इसको अर्थ लगाते हैं कि मान लो मैंने कहीं कमिटमेंट कर दी और कमिटमेंट ऐसी कर दी जो मेरे करने लायक है ही नहीं। क्यों की ये तो दूसरी बात है कि भाई क्यों करनी पड़ी, लेकिन ऐसी कमिटमेंट कर दी जैसे मान लो अरे आओ बैठो तो तू मैं करोड़ रुपया देगी, मेरे को पता करोड़ 1.5 लाख नहीं है जेब में
है, तो मैं बोलूंगा बड़ी डींग मारे, अरे ऊपर ठटोरा सीधे ऊं दे, मैं दूंगा 50-50 लाख है, तुम ठट जाओ ऊपर, है ना। फिर क्या होगा, अब 50 जब वो ठटने की बारी आ गई, ठट गए, तो बोला बोलो देव बोलो, अब देवला बोलो तेनी 50-50 लाख बुला रहा तुम्हें, तो देखो जब 50 लाख हो जाऊंगा, 50 लाख देने लायक मैं हूं, तो जय मान लो तुम गर्मी में थे उस वक्त, तो मैं अगर मान लो गर्मी गर्मी में था, तो तुम भी उसी तरह बेवकूफ थे जैसा मैं बेवकूफी में बोल गया। तुम भी बेवकूफ थे, तुम तो अकलमंद थे। इसके पास 50,000 तो छोड़ो, इसके पास तो 50 रुपया नहीं है जेब में, और ये बन रहा है बड़ा साहूकार। तुम्हारे को नहीं पता जब मैं कितनी मेरी हैसियत है, उस हैसियत के हिसाब से जो है वो 50,000 नहीं दे सकता। तो कहने का मतलब यही है, बोलो जब तुम्हें ऊं तप मांझे था तेसी बोक थे तुम्हारे ठाटने के, तो तुम भी तप मांझे थे। तेरा तेरा गाटिया लांबड़ा दाड़ा, पीषण शीले पोकण गाड़ा। यानी इसमें क्या होता है कि इसको और नहीं ले जाना कहीं। तेरा गाटिया लांबड़ा दाड़ा, पीषण शीले पोकण गाड़ा। यानी जो घराटी होते ना, घराट जो चलाते थे कि भाई तेरी दाढ़ी लंबी है, पर इससे कुछ नहीं होना, तेरे जो घराट है इसमें तो कम पिसाई होती है, शीलो बड़ा थोड़ा थोड़ा करके निकलता है, पर उसके बदले में तू है जो तू आटा खा रहा है ना, वैसे तो सत्तू वगैरह पीसते हैं, तो सत्तू ऐसे भी पोकते हैं उसको, ऐसे भी खाते हैं, सूखे भी खाते हैं उसको। तो यहां पर यही कहा गया है कि तेरे जो घराट है ना, इसमें इनकम तो है कम, और जो है पर इसकी खाने की क्षमता तेरी वो ज्यादा है, हमारे को कम, क्योंकि वो तो दूसरों का है ना, पीसने के लिए तो दूसरों का आया हुआ, खा वो घराटी रहा। तो कहने का मतलब है कि आजकल की स्थिति भी ऐसी ही है, चल रही है कि काम कम है, पैसा इनकम कम है, खर्च ज्यादा है ना, खर्च ज्यादा हो गया, इनकम कम है। तो ये जो है इस पर हमारा जो बखेना है इस पर है। अब यहाँ थोड़े थोड़े हैं जो छोड़ जाए, भाई कोई पतला सा आदमी है या लड़की है तो ये छोड़ जाए, पतड़ी जैसी है, और बोड़ जिया, बोड़ जिया। अब यहाँ हम आपको बताते हैं ये क्या है, बोड़ का हो, बोड़ जिया बैठे रहो ऐसा। तो जब आठियो होती है ना हमारे, जो अष्टमी दुर्गाष्टमी, यानी कि दराड़ी रियाठियो बोलो, तो क्या होता है कि दराड़ी रियाठियो मांझे जो जब हम उसको पानी के पास ले जाते हैं, दुर्गा की दराड़ियां बनाई होती है बूं की, तो उसके बीच में एक बोड़ बिठाड़ो, जो तो है दराड़ियां, वो तो होती सिंगल, यानी एक ही तरफ को फूल होते हैं उसके, लेकिन जो बोड़ हो ना, बोड़ सितिंदे उबेक भी रो हुंदेक भी, दोनों तरफ को उसमें बूं होती है। तो वो जो है क्या होता है कि जब उनको पानी में बहाते हैं, तो उन दोनों धाड़ियों को बहा देते हैं, और बोड़ से रोके लीतिंदा बैठा होता, तब बोलते हैं तेरा तो बोड़ जया बैठे रहा, यानी उसको कोई नहीं छेड़ता, उसको जैसे ही वहां ले आए वैसा ही वैसे वापस घर को ले आते हैं, और पूजा के स्थान पर उसको रख लेते हैं, और उसी से जो है धूप बत्ती पहले उसी से हुआ करती थी। तो वो बोलो जब मान लो कोई चुप ही बैठ रहा ना रखो रे आदमी, तो दूसरे बोलते बोला ऐसा तो बोड़ जया बैठे रहा, यानी ना बोलना ना चालना कुछ नहीं, बस चुप, ऐसा तो बोड़ जया बैठे रहा। किसी भी व्यक्ति का चुप मान बैठा हुआ, कोई सोच रहा है या क्या कर रहा है, कुछ भी है, तो उसके लिए बोलते हैं ऐसा बैठा हुआ बोड़ जया। अच्छा, फिर ये छोड़ दे, यानी जो बिल्कुल पतला सा लड़का या लड़की है। उसके बाद है आपका रिंडा जिया, यानी छोटे से कद का, कोई भी छोटा रिंडा। रिंडा क्या होता है, जैसे मान लो लकड़ी है इतनी बड़ी, उसको छोटे छोटे पीस में काटेंगे। 4 फुट की लकड़ी है, डिंगा या लाठी कोई भी है 4 फुट की, उसको 1-1 फुट में काटेंगे, तो जो 1-1 फुट काटा है उसको रिंडा बोलते हैं, छोटा सा पीस रिंडा, छोटा पीस। तो वो छोटा छोटा पीस, जो रिंडा जिया मतलब छोटे कद का आदमी, रिंडा जिया छोटा सा आदमी। और ऐसे ही त्रैंपड़ी जैसी भी बोलते हैं, पतड़ी जैसी है कोई। और डाण जय, डाण क्या होता है, डाण डाण होता है जिन खोटू झाड़ो, अखरोट झाड़ते हैं, जिससे लंबी सी होती है, कम से कम 30-40 फुट की लंबी लकड़ी होती है, पतली सी, और उसको डाण बोलते हैं। तो अगर कोई लंबी सी लड़की है और पतली है तो उसको बोलते हैं डाण जय। उसके बाद है बुकाजिया भी बोलते हैं, जो छोटा सा गोल मटोड़ बुकाजिया, अरे बुकाजिया तेरा इतना सा तो तू है, बुकाजिया तो से तू छोटा सा है क्या है,
बुक्का, बुक्का खाने का भी होता है, बुक्का क्वेड़ू बोलो जेनिक है, मशरूम जिसको बोलते हैं बुक्के, है ना, बुक्का जा इतना सा तो यार, अरे हट यार यहाँ से तू जा, इन लग जा से बुक्का जाए कि तेरे को खा जाऊंगा मैं। तो ये जो बुक्का जे सो फिर ये भी होता बुक्का नहीं दो बदा थी, अरे बुक्का ही नहीं दो बिरवा, ये भी साथ में बुक्का ही नहीं दो बिरवा, यानी जो अंदर भर रहा है वो उसके ऊपर जो है वो अपने उसमें नहीं है, वहीं नहीं बैठ रहा जहां से ये उठा था, ऊपर उठ रहा है, ये जो अंदर मन है ये उठ रहा है, इसको ये दब नहीं रहा है, बुक्का नहीं दो बिरवा मेरा। तो हांडियो तो छुओ बोलो, बैठो ना छुआओ चाहिए। चलते हुए तो बेशक रात पड़ जाए, लेकिन बैठ के नहीं रात पड़नी चाहिए। यहाँ जो है ना हांडियो तो छुओ बोलो, छुओ मतलब रात पड़ जाए बेशक हांडते हो है, लेकिन बैठ के नहीं। कोई भी काम है जैसे बोलते हैं ना बेकार से बेकार भली, बेकार बैठने से बेकार भली, यानी इससे अच्छा कि आप बिल्कुल बेले बैठे रहो, उससे अच्छा दूसरे जो बेकार होती थी पहले, दूसरे का काम जो करते हैं बेकार, अभी भी उसका इस्तेमाल करते हैं, जो जिसमें कोई आपको मेहनताना नहीं मिलता उसको बेकार ही बोलते हैं। उसका अर्थ शाब्दिक अर्थ है ये बेकार, मतलब जिसमें कोई आपको पैसा नहीं मिलना, मेहनताना नहीं मिलना, उसको बगार बोलते नहीं है। तो बेकार है तो बेकार से बेकार भली। और उसी तरह से यहाँ पर ये आ गया, हांडियो तो छुओ बोलो पर बैठो ना छुआओ चाहिए। लगभग एक ही तरह की शेड है इसमें कि पैदल यानी चलते चलते तो बेशक रात पड़ जाए, पर एक ही जगह नहीं रात पड़नी चाहिए। अच्छा, उसके बाद है जे रोनियरो आरण, रोनियरो आरण। रोनिया एक ना था, वो मिस्त्री का काम करता था, तो उसके आरण 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 एक ऐसा जो हमारा सीधा अंग्रेजी से एक जो शब्द है वो सीधा पहाड़ी में आया हुआ, वो है आयरन, उसको मारे बोलो आरण बोलते हैं जिसको, लोहे को आरण। आरण कहाँ बोलते हैं, जहां पर हम लोहे के सामान बनाते हैं, चाहे वो दराटियां हैं, आपके कुल्हाड़ी है, कशड़े हैं, ये सारे जहां बनाते थे नहीं आरण बोलो। तो ये रोनिया जो था उसके आरण में वो सब कुछ बनाता था। अब क्या, ये छुरी बनानी, ये कैंची बनानी, ये बलाउन बनानी, ये फलाना बनाना, ये तो वो सब कुछ बनाता था। तब बोलते थे जे अगर कोई ज्यादा, यानी जिसको बोलते हैं कि हरफन मौला आदमी, उसको बोलते हैं रोनियरो आरण, रोनियरो आरण, जिसमें सब कुछ बनता है, जिसको जो थोड़ा थोड़ा करके, यानी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, उस हिसाब से रणीय को माना जाता है। उसके बाद है वासो पोन्योरे, वासो पोन्योरे, बोला तुम्हें तो वासो पोन्योरे हो, ऐसे तो तुम कभी आते नहीं है, वासो पोन्योरे हो यानी अमावस्या और पूर्णिमा महीने बाद कोई भी काम है तो वासो पोन्योरे, पोन्योरे ओ तुम्हें तो, यानी महीने बाद आना, कभी कभार आना, साल में आना, 2 साल में आना, वासो पोन्योरे आना, अमावस्या को और पूर्णिमा को आना। तो उसका हम इस्तेमाल करते हैं जब कोई भी व्यक्ति बड़े लेट आना, बड़ी देर समझ में आना, तो उसको बोलते हैं वासो पोन्योरे, यानी कभी कभी। बोलो गुजरा माऊ आओ, गुजरा माऊ आओ, गुजर बोलो तो का ले बोलो, बोलो डोए बेगो बोलो तो का नहीं को। कहने का मतलब है कि बेकार की बातें, बेकार की बातों में अगर आप मतलब महत्व देते हैं उसको तो कोई बात नहीं, क्या फायदा उसका, और अगर नहीं कर रहे हैं तब भी कोई फायदा नहीं। गुजरा माऊ आओ बोलो तो का ले, क्या लाया, अगर आया तो मेरे को क्या फर्क पड़ता उससे। बोलो ना ना बोलो चला भी गया चला गया, अब तो मेरा क्या ले गया, बोलो मेरा तो कुछ नहीं है, शाब्दिक अर्थ है इसका। गुजर को बोला कि माऊ आया, क्योंकि गुजर तो चले रहते हैं, 6 महीने यहाँ रहेंगे, 6 महीने नीचे जाएंगे प्लेन में, तो कि भाई अब अगर माऊ आता भी है तो बोलो मेरे को क्या फर्क पड़ना उसका। गुजरा माऊ आओ बोलो तो क्या लाया, बोलो चला भी गया बोलो तो क्या ले गया मेरा। तो कहने का मतलब है कि निरर्थक बातों के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। ना जी ना, बड़ी बड़ी बातें हैं, वो है फलाना नहीं, तो अगर जिसका कोई प्रभाव ही नहीं मेरे, मतलब जिसका लाभ ही नहीं है मेरे लिए, तो उसको मैं क्यों करूं भाई। अब तो है नहीं कि नहीं है तो तब भी कोई बात नहीं, मेरे को तो होता तब भी कोई बात नहीं है, तब भी कोई बात नहीं। उसके बाद है जी आगे, यहाँ 2 चीजें जो है ना, छोटी छोटी कहानियां भी, उसको जरूर सुनना आप लोगों ने। यहाँ पर महाशय सही राम जी हुआ करते थे, जो कि जिन्होंने फागु स्कूल भी जो है आरंभ किया था, गुरुकुल फागु सबसे पुराना, सरा में भी होता था
और यहाँ पर राजगढ़ एरिया में सबसे पहला स्कूल महाशय सईराम ने फागू में खोला था प्राइवेट तौर पर, जिसका नाम था गुरुकुल फागू। गुरुकुल फागू। गुरुकुल फागू के जो प्रवर्तक थे, यानी संस्थापक जो थे, वो थे महाशय सईराम जी, शेर के निवासी, और आर्य समाज की तरफ से ही उन्होंने उस स्कूल को बनवाया था। वो कहते थे, वो क्योंकि दूरदृष्टा थे, बहुत समझदार थे, और ये भी आपको बता दें कि जाति पाति का सबसे पहले उन्होंने भेद समाप्त किया था। वो जाति पाति नहीं मानते थे, ये आज समझ लो कि 70-80 साल पहले वो ये कहते थे कि जाति पाति कोई नहीं रहेगी, और अब ठीक हो गया, वाकई नहीं है कोई जाति पाति, तो समाप्त है। अब तो थोड़े बहुत उखड़ते हैं, वो तो अलग बात है, वो तो व्यक्तिगत भी होते हैं, वो तो एक ही जाति में भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है, वो तो उसका कारण अलग से बना देते हैं कि जाति पाति में हो गया है। लेकिन ये जो महाशय सईराम जी ने बहुत पहले जो है जाति पाति समाप्त कर दी थी। वो कहते थे क्या था कि उनके जमाने में क्या था कि यहाँ पीछे को बाल, कनौते बोलते थे, कान के ऊपर से जो बाल आने इतने, हमने भी रखे हुए थे कभी, पर इतने बड़े तो नहीं थे कनौते, इतने थे, इतने जरूर हमने रखे हुए थे अपने जमाने में। तो वो कनौते मतलब कान के ऊपर से कनौते बोलते थे उसको। तो क्या हुआ, वो कनौते जो फैशन बदल गया, फिर क्या हुआ, वो कनौते कट्टे पड़े और बुलबुली, आगे बुलबुली रखो थे तब यूं करके आगे ना, जैसे आजकल भी कई रखते हैं आगे बाल यूं करके ना, साधना कट, उस तरह से बुलबुली वो भी रखी हुई थी हमने, ऐसी भी कोई बात नहीं, बुलबुली भी रखी हुई थी हमने, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं जितनी की वाकई बुलबुली होती है, वो हमने तो सिंबल के तौर पर थी रखी। तो अब क्या हुआ कि पहले जो था उसमें बाढ़ पीछे थे, कनौते जिसको बोलते थे, और उसके बाद जब बाढ़ आगे को आ गए उसको जुल्फे बोलते थे। तो महाशय सईराम जी बोलते थे, क्या बोलते थे कि मच्छो जमाना फिरा, मच्छो जमाना फिरा, पाछरेरा कनौता आगरे के गिरा। जो पीछे का था, जो बाढ़ पीछे थे, वो अब आगे आ गए। तो मच्छो जमाना फिरा, पाछरेरा कनौता आगरे के गिरा। कहने का मतलब क्या है कि जमाना बदल गया है। जो पहले अच्छी बातें थी आज जो उसको गलत करार भी दे रहे हैं, नहीं नहीं यार ऐसा नहीं करना चाहिए, लोगों की लोक सेवा करो, लहरा लोक सेवा के जमाने तो गए, अब तो अपनी सेवा करो, लोक सेवा का खत्म हो गया समय, अब तो अपनी सेवा का समय आ गया है। तो ये कि जमाना फिर गया, माछो जमाना फिरा, जो पाछड़ोक था ना कनौता वे आगरियों के गिरा, कि जो काम पहले था अब उसको बुरा मानते हैं, अब नया आ गया, अब इधर को हो गया। तो ये जो है हम इसको इस्तेमाल तब करते हैं जब कोई परिवर्तन आता है, चाहे किसी भी चीज में परिवर्तन आया। पहले जो नेता लोग थे वो नेता होते थे जो लोक सेवा करते थे। डॉक्टर परमार को देखो, जिस दिन वो रिटायर वहां से उन्होंने इस्तीफा दिया और घर को आए, अपना एक ट्रंक टू चक के बस में आए, तो उनके जो खाते में थे पता नहीं 360-65 रुपया था। और आजकल तो भूखा नंगा जाता है एमएलए एमपी कोई भी है और अरबपति बन के आ जाता है। अब इतने एसेट्स होते हैं, इतनी जगह पर सारे में, बड़े बड़े शहरों में बिल्डिंगें खड़ी हो जाती है, बड़े कारखाने लग जाते हैं, बड़े उद्योग लग जाते हैं उसके, और यानी मारो मार हो जाता है। और पहले के मारो मार, यही वैद्य सूरज सिंह जी की बात कर रहे हैं कि वैद्य सूरज सिंह जी, अभी उनका जो बेटे यहाँ पर आप लोगों ने उनका वक्तव्य सुना, उनका इंटरव्यू सुना था जयप्रकाश जी का, तो वो बोलते हैं कि पिताजी के पास जे सोलन जाना या शिमला जाना तो कहीं यूं बोलते थे, यार आप के रेखडूने पोई से तो थी ना, ये देखो आप। और आखिरी सांस तक जो है वैद्य जी कोई करोड़पति नहीं हुए। हालांकि 2 बार वो एमएलए रहे, एक बार क्या कहते हैं उसके उद्योग के, कौन सा है वो जो, कौन सा उद्योग बोलते हैं उसको, खादी ग्रामोद्योग, उसके चेयरमैन रह गए। अरे खादी ग्रामोद्योग के चेयरमैन और जेब में कुछ भी ना हो, ऐसा हो सकता है? लेकिन वो आज के नेताओं की तरह नहीं था। अब तो नेता लोग ऐसे हैं कि उनके एसेट्स पहले सारे में बन चुके हैं, चाहे वो एमएलए क्यों नहीं है, चाहे वो छोटा मोटा नेता ही क्यों नहीं है, उसके भी बड़े ठाठ हैं आजकल, पुराने ठाठ थोड़ी। तो ये सही राम जी की बात आज बिल्कुल सही आ रही है कि मच्छो जमाना फिरा, पाछला कनौता आगरियों के गिरा। अब आगे आ गई है सारी की सारी बातें, जमाना बदल गया है, अब नहीं रहा।
अब जो है सब लोग जो है अपना मतलब देखते हैं, अब दूसरों का मतलब कोई नहीं देखता। और दूसरा क्या था उसमें, बोलो मोलो है तांखे डाग हेरो मुखे लूंड कून नहीं बोलता थी। इसके पीछे भी एक कहानी, ये भी उन्हीं की है। इनकी मैंने अलग से एक कहानियां लिखी हुई है, सारे की सारी कहानियां लिखी हुई है, लेकिन अब इस वक्त तो समय नहीं है, क्योंकि कहानियां अलग है, बखेने अलग है। बखेना तो ये था एक उनका, और भी बखेने कई, वो वाला चुटकी वाला कि बेटा जब तू सिगरेट पीते हुए जब यूं करता है, उसको राख जानने के लिए जब यूं करता है, तो समझ लो गर्जी का पटाखा हो गया था। ताखे डागरो मुझे मुखे लूंड कून नहीं बोलता। यहाँ पर एक हमारे गांव में, आसपास गांव में एक मोल्लो नाम की महिला रहती थी। उसको क्या, वो बदनाम इस तरह की, ये डाग डंकनी शंकनी बोलते हैं ना जिनको, डाग डागड़ी, कि ये डाग, वो उसका बदनामी होगी सारे में, डाग बोलते, डाग ये फलाने डाग, वहां कोई नहीं जाता था उसके यहाँ कुछ। लेकिन महाशय सही राम जी तो जो दलितों के यहाँ भी जाते थे, उनके यहाँ खाना भी खाते थे, खूब शादी ब्याह में भी जाना उन्होंने, और कोई परहेज नहीं रखना। और इस तरह के जो लोग थे, क्योंकि वो तो आर्य समाजी था, वो तो जो है इसको नहीं मानता था डाग डूग को या दूसरे को, तो उसने भी जाना वहां। तो अब वो जो मल्लो देवी थी, उसने बड़े आत्मीयता ढंग से जो बोला, क्योंकि सही राम जी को, क्योंकि वो हर कहीं जहां भी जाना वहां दूध मांगना उन्होंने, जाना उन्होंने। और उन्होंने क्या कर रखा था कि दलितों के यहाँ जाना तो वहां दूध मांगते थे, औरों के यहाँ भी दूध मांगते थे, तो दूध मांगना वहां, और वहां बोलना दे दूध दियो तो मेरे खाने थे दुआए, तो लोगों ने देना, गिलास भर के देना। और उसमें वो पूरी जैसी ना, उसमें पानी उसमें घोलनी अच्छी तरह से। वास्तव में क्या था, वो क्या करते थे कि उन पूड़ियों, जो ना पहले पूड़ी होती ना दवाई, पूड़ियां होती थी दवाई की, उस पूड़ी में क्या करना, चीनी पीस के रखनी उसने, दवाई जैसी जो बने वो, और उनके सामने ही उसने डालना, आए वाकई दवाई है, तो जबकि वो चीनी होती थी, और दूध में चीनी डालनी, घोलना और पी जाना उसने। तो लोग क्या बोलते थे, सोई रामो रालूंड खाने री ताई। इसमें खाने का एक और भी है, थोड़ा सा बीच में सुना दूं मैं, पहले इसको समाप्त कर देता हूं। तो क्या हुआ कि भूल जाता ना मैं, इसलिए साथ के साथ सुनाना चाह रहा था कि मोल्लो ने, क्योंकि सब लूंड बोलते थे सही राम को, सही राम महाशय को लूंड बोलते थे कि ऐसा है वो है फलाना, और मोल्लो को जो है वो डाग बोलते थे, पर कोई मुंह के सामने बोलता नहीं था, ना सही राम जी को बोलता था कोई, और ना मोल्लो को बोलता था। पर मोल्लो के यहाँ वो एक दिन गया, वो उसने दूध दाद पिया, बोला दूध देते, बोला दे मेरे दुआए खाने, दूध पिया उसने। तो फिर वो दूध बैठ गई थी मोल्लो देवी, और बोले, बोलो सोई रामा बाकी तो ठीक थे हो, पर ताइक तो माच लूंड बोलो। अब उसने बड़ी आत्मीयता से बोला, आज तेरे लिए ना लोग यूं बोलते हैं कि सोई राम तो लूंड है। बोलो बाकी तो ठीक तो सोई रामा, महाशय जी बाकी तो ठीक थे हो, पर ताइक तो लूंड बोलो। और वो दूध पी भी रहा, और फिर बड़े आराम से बोला, आहो मोल्लो है मुखे लूंड रो ताके डाग कूण नहीं बोलता। तो डाग जो शब्द है वो भी कोई नहीं उसके सामने बोलता था, उन्होंने बोल दिया सीधा। बोलो जब मुखे लूंड, बोलो चुपी रोक बोलने दे, बोलो मां रुका सो, मुखे लूंड रोता के डाग कूण नहीं बोलता थी। तो वो मतलब इतने हाजिर जवाब थे, हाजिर जवाब थे। और भी कई चीजें हैं जो उनकी बातें हैं, उस पूरी एक किताब बन सकती है उनकी बातों पर। तो दूसरी जो मैं बात कर रहा था, मैं भूल गया ना बात, तो क्या थी दूसरी बात, हाँ, अब उनका जो बेटा था, आपको मैं बता दूं, डॉक्टर लेख राम जी इस क्षेत्र के, राजगढ़ क्षेत्र के पहले एमबीबीएस हुए हैं, पहले एमबीबीएस हुए हैं डॉक्टर लेख राम जी। और उनके डॉक्टर बनने में सबसे ज्यादा जो भूमिका है वो सही राम जी की थी, क्योंकि घूमते रहते तो दिल्ली जाते रहते थे, इधर उधर जाते थे, उनको पता था कि भाई किसको क्या करना है, तो उन्होंने अपने बेटे को पहली बार डॉक्टर बनाया। तो उस वक्त की बात है कि उनकी जो सही राम जी की पत्नी, उसका नाम था फूलमा, और जो डॉक्टर सही राम, डॉक्टर लेख राम जी जो थे, जब उन्होंने कहीं से आना, और तो पढ़ाई में से जब आना उन्होंने घर को, तो उसके लिए जो है फूलमा देवी जो उसकी पत्नी है,
सही राम जी की, वो घी रखती थी बढ़िया भाड़ के ना, खखराओं को घी राखणु, जैसे लेखराम आवला तो तैसी घी उखड़ा गेहूं, जो कभी कभी आना बेचारे ने तो घी तो देना ही था। अब क्या हुआ कि जिस दिन लेखराम जी आए, डॉक्टर लेखराम जी आए, खाना खाने बैठे तो सही राम जी भी खाना खाने बैठ गए। अब क्या हुआ कि नहीं, यानी पहले सही राम जी खाना खाने बैठ गए और लेखराम जी अभी खाना खाने नहीं आए थे। तो सही राम जी ने बोला महाशय जी ने कि मेरे को खाना दो। खाना खाने बैठे वो, और घी और वो गेल्टू, वो पार बगीरी में रखा हुआ था, गेल्टू दिख रहा है, गेल्टू है पार। तो खाना खाते भी रहे, तो वो जैसे दाल चावल जो भी दे रखा था वो। तो सही राम जी बोले, बोलो फूल मिया, बोलो अब उन्होंने कितने उससे अंदाज से ये बात कही कि फूल मिया भाई घी ना दें दे, ना 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 बोलो, ना ना बोलो, देख बोलो ये जो पार गेल्टू सो, ये तो दिख रहा है मेरे को भी गेल्टू, तो जब तेरे पास घी है, लेकिन उसने बोला क्या कहते हैं सही राम जी ने, और उनते दे घी जब ताएंगे पार ओसो तो और दे, बोलो ना ना ये रख रखो लेखराम हो गया, ये तो मतलब बेटे के लिए, डॉक्टर लेखराम के लिए कि रख रखो लेखराम हो गया। तो सही राम जी बोलते हैं, ओ फुलमा जो इंदु गेल टू दो बेसो तेनी खे मुई एरो लेखराम हो एक बातें जाने, मतलब उसमें बेटे उसका पति का वो नहीं करना, एक ही तरह का मानना कि एक ही है, ये बराबरी के लोग है। इसमें जो गेल टू दोसो एनी खे मुई रो लेखराम हो एक बातें जाने, एक ही तरह समझना कि एक ही तरह है, पर गी देव। तो कहने का उनके बहुत बखेने ऐसे हैं जो कि अभी तक किसी ने उसको छापा नहीं है, किया नहीं है। करना तो चाहिए था उनके थोड़ा सा घर वालों को, जैसे इन्होंने क्या कहते हैं आपके जयप्रकाश जी ने और उनके परिवार ने, सब ने मिलकर के उनकी किताब को छापा। यानी वैद्य सूरज सिंह जी की जो पझोता आंदोलन की किताब है, उसकी पांडुलिपि मेरे पास भी है, कॉपी उसकी मेरे पास भी है, उसी में से मैं जितने राइटअप्स है उसी में से लिखता था मैं। तो अब मेरे पास किताब आ गई है, जयप्रकाश जी ने हमें भेंट की वो, तो अब हम इस किताब में से जो है अपना काम चलाते हैं। कोई भी किसी तरह के कोई भी प्रश्न है तो उसका जवाब हम इसमें से देंगे, जो नहीं आएगा उसको करेंगे, पूछेंगे कहीं। तो जो अपने सही राम जी हैं, उनके परिवार वालों को भी चाहिए था कि उनकी जितनी भी बातें हैं उनको संकलित किया जाए। हालांकि मैंने लिख रखा है, लेकिन किताब मैंने छापनी किताब, जिसके पास दूसरे दिन को भूल जाता हूँ कि अब ये क्या है क्या नहीं, फिर जब याद आना तब तक उसकी वो शौक खत्म हो जाता है। हालांकि मैंने लिख रखा है, एक पूरा वो चैप्टर लिख रखे हैं, उसके 10-12 जो है ना कहानियां जो लिख रखी, एक छोटी सी किताब बन सकती है, लेकिन अब कौन करेगा। तो अगर अच्छा होता कि उनका परिवार जो है सही राम जी की जो चीजें हैं उनको तरजीह देते, थोड़ी महत्व देते, तो आज उनकी एक बुकलेट होती, क्योंकि उन्होंने बहुत बहुत काम किया हुआ। सही राम जी एक दूरदृष्टा व्यक्ति थे, उनकी बातें जो है वो बड़ी अच्छी होती थी, और भी कई बातें, वो थोड़े तेज स्वभाव के भी थे, है ना। तो अब और भी है उसमें, जरा गांव की बात आती है, नहीं तो एक मैं जरूर गांव की बात भी सुनाता कि वो क्या कहते थे। तो हमने नहीं, क्योंकि लोग जो है फिर महसूस करेंगे कि ये गांव की बातें जो है वो क्यों जो है वो उसको सार्वजनिक किया गया, सार्वजनिक किया गया। चलो छोड़ो। तो ये जो थे हमारे, जरा टाइम देखें, टाइम क्या हुआ, 9 बज गए। तो थोड़ा और देख लेते हैं, हमारे पास कुछ और है, अभी 9 बजे हैं, थोड़ी सी और करते हैं, क्योंकि ये जो हमें अंजना रतन जी ने भेजी हुई है, इसके भी हमें कुछ जो मैंने इसमें से निकाले हैं जो आसान है, उसको मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं कि उड़दे सातु पितरो रे नाम है, उड़दे सातु पितरो रे नाम है, अर्थात कि सत्तू उड़ रहे थे, तो उस जो जिसके सत्तू उड़ रहे थे वो उड़ तो रहे थे, तो उसने बोला लो भाई ये पितर के नाम हो गए, जैसे हम वो श्राद्ध वगैरह नहीं देते, पितर को श्राद्ध देते हैं, तो बोलो उड़दे सातु पितरो रे नो, बोले भाई फलानिया तेरे नाम के, तेरे नाम के, तेरे नाम के। तो यहां पर क्या है, क्या इसका मतलब यह है कि जब उड़ रहे हैं ना वो, तो उसने बोला कि चलो उड़ रहे हैं तो ये पितर के नाम कर देते हैं, और जब ना मान लो उड़ते तो तब नहीं करने थे।
यहाँ पर एक छोटा सा चुटकुला आपको सुनाऊं। एक भीड़ जैसी थी, उसमें एक दो आदमी लड़ रहे थे और इधर चारों तरफ को भीड़ इकट्ठी हो गई जो लड़ रहे थे। फिर आखिर में एक आदमी ने क्या किया कि उसने उसके दांत, उसमें मुक्का मारा, दांत तोड़ दिया उसका एक और दांत। ओहो, तो दूसरे ने बोला, जो साथ में वो था, अरे वो तेरा तो दांत तोड़ दिया इसने। बोला तो जिसका दांत टूटा वो बोलता है कि ना ना ऐसा कुछ नहीं है, तो दांत तो मैं से भी तुड़वाने वाला था। यानी उसको जस्टिफाई किया उसने कि कोई बात नहीं, तोड़ दिया तो मैं तो ऐसे भी तुड़वाने वाला था, तो इसने तोड़ दिया। तो यहाँ पर यही है कि पितर को ऐसे तो नहीं दिया, बस चल अच्छा ठीक है, पितर को तो मैं से भी देने वाला था, सत्तू उड़ गया तो कोई बात नहीं, पितर को तो मैं से भी देने वाला था, अब उड़ गए हैं तो पितर के नाम। ऊंटों के आश्रय नहीं होते, यानी ऊंट बहुत बड़ी, ऊंट के लिए 1.5 मंजिल का चाहिए ओबरा तब जाके आने। तो यहाँ ये बोलते हैं कि ऊंटों के आश्रय नहीं होते, यानी उनके लिए ओबरे नहीं होते, वो तो बाहर ही बांधते हैं उनको। क्षमता, क्षमता अगर नहीं है तो हम उससे ऊपर कर नहीं सकते, क्षमता जितना ही काम कर सकते हैं। झाऊ का काम झाऊ साजे और करे तो ठींगा बाजे या डींगा बाजे, जो भी है। यहाँ भी एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ इसकी, और ये आपने शायद कईयों ने पढ़ी भी होगी। एक क्या कहते हैं उसमें, कुत्ता और एक क्या कहते हैं गधा, एक ही ओबरे में बंधे हुए थे। कुत्ता भी वहीं था और वहीं बांधते होने उसको भी, और एक गधा था, वो दोनों वहां रहते थे। तो क्या हुआ कि एक दिन चोर पड़ गए, और उस दिन क्या हुआ कि वो कुत्ता आया और वो भौंके नहीं। तो अब उसने बोला जब वो जो चोर पड़े तो गधे ने बोला, अरे भौंक बोलो, चोर पड़ गया। तो वो कुत्ता बोला, ले आज मेरे मालिक ने ना मेरे को बहुत पीटा हुआ, मैंने नहीं जगाना आज, मैं नहीं जगाऊंगा आज। अरे बोलो जगा दे भाई, तेरा तो काम यही है, जगाने का काम है, तेरे को तो भौंकने का काम है, तू भौंकता क्यों नहीं है? कि भाई ठीक है तू अपना काम कर, तू बोलो, और ये मेरा काम है भौंकने और ना भौंकने का, तू क्यों बोल रहा है मेरे को कि भाई भौंक, तू तू अपना काम कर, मेरा नहीं नहीं। बोलो मैं तो खैर खुआऊं, मैं तो मालिक का खैर खुआऊं, मैं तो इस तरह से चोरी होने नहीं दूंगा। तो गधा बोलता है, रहने दे तू चुप रहे, बोलो तेरा काम नहीं है, ये मेरा काम है। ना ना बोलो, मैंने तो जगाना है अपने उसको, मालिक को जगाना है कि भाई चोर पड़ गए हैं, मैं तो खैर खुआऊं उसका। और कुत्ता तो चुप ही रहा, उसने बोला ठीक है। तब क्या हुआ, उतने में क्या हो गया कि गधे ने वो रेंकना शुरू कर दिया ताकि मालिक उठ जाए। रात की बात थी, तो रात को जो है वो जब चोर पड़े तो उसने, कुत्ता भौंका नहीं, गधे ने बोला मैं रेंकूंगा और मैं मालिक को जगाऊं दे। ढींचू ढींचू करने लगा, वो रेंकने लगा बुरी तरह से, और वो जब रेंकने लगा तो चोर भाग गया, और उधर से वो मालिक उठ गया। उसने देखा चारों तरफ का कि भाई क्यों ये कर रहा है, क्योंकि चोर तो वहां दिखे नहीं, वो तो भाग गए थे। और उसने देखा, अच्छा आधी रात को तू रेंक रहा है। उसने डींगा लिया लिया दे बशाटा उसको बुरी तरह से, और तू रात को नींद खराब करता है मेरी। और उस गधे को बुरी तरह से पीट डाला और चला गया, सो गया। तो फिर जब चला गया तो कुत्ता बोलता, तो बला बोलू था चुपी रो भूंदा, तू नाक और मेरा काम हो, ये तेरा बोचे धोने का काम है, अरे इसका भोंकने का तो मेरा काम था। तो तभी कहते हैं ना कि बोलो झाऊ का काम झाऊ साजे और करे तो डींगा बाजे, कि भाई झाऊ का काम है वो झाऊ ही करता है, गधे का काम तेरा उठाने का था, जो भार उठाने का, और मेरा काम था जगाने का। तो अगर तू मेरे काम को लग गया करने, तो ऐसे ऐसे फंसते हैं वो डींगे लगता, तब लगते हैं। तभी कहते हैं कि जिसका जो काम है वो अगर करता है तो वही करना, दूसरे के काम में नहीं फंसना, दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाना, दूसरे के काम में शिखू नहीं बनना। जब तक कोई शिक्षा ना ले आपसे तब तक जो है आपने किसी को शिक्षा ना दें तो ज्यादा बढ़िया है। क्योंकि अगला बोला बड़ा आया अपने आप तो नहीं इसको आता कुछ नहीं, और अपने हाल तो देख के मेरे को दे रहा सीख है। तो कहने का मतलब यह है कि झाऊ का काम झाऊ साजे और करे तो डींगा बाजे। दुख पांदे देव या बाबा जोटियो, यानी जब दुख होता है तो या तो ए रे देवा तू ये जाने, या बाबा क्या बाब्या बचोरे बाब्या। यानी जब भी होता है तो किसी बड़े जो अपना प्यारा व्यक्ति है या अपने से बड़ा है उसको ही आवाज दी जा सकती है। लूचा से सोबिदा ऊंचा, लूचा से सोबिदा ऊंचा, यानी अब जो जितना भी जो तेज तर्रार होगा आदमी, शातिर आदमी होगा, उसका ही बोलबाला है, बाकी तो बस
चुपके मारने कह रहा मरने दे रहा, किसने इसके मुंह लगना, मरने दो। और जो लुच्चा आदमी वो तो फिर और लुच्चा होता जाएगा, और पक्का होता जाएगा, और शातिर होता जाएगा। तो कहते हैं कि लुच्चा से सोबिता ऊंचा, वे सबसे ऊपर। आजकल देख लो नेता लोगों को देख लो, सब लुच्चे हैं तो ऊंचे हैं, सबसे ऊपर है। कोई नहीं वो कर, अंदर नहीं मानते नेता लोग, नहीं जी नहीं, पास अपना तब अंदर, तो ये ऊंचे हो रहे हैं सब। हाँ, तेरी अंगूठी दा बैठू और तेरी दाढ़ी पेचू, यानी ये जो है अंग, यानी को गोद गोद में, तेरी गोद में बैठू, तेरी दाढ़ी को पटता रहूं मैं। यानी जिसने आपको मतलब शरण दे रखी है, उसी की काट करनी, उसी के जो है ना जड़ें काटनी, जिसकी गोद में बैठना उसकी जड़ें काटनी, उसकी दाढ़ी पेचनी। जे सब साध ओंदे तो तुमड़े ही बीजने थे। ये अंजना रतन जी का है पबियाना से। उन्होंने ये भेजे हुए हैं, और ये बताया उन्होंने कि पिताजी ने जो है वो संकलित करके रखे हुए एक डायरी में, वो डायरी के सारे इधर भेजे हुए। तो उन्होंने यही बताया कि जब जब जे सब साध होंगे तो तुमड़े ही बीजने थे, अर्थात अगर सब साधु होते तो उन्होंने और कुछ नहीं लगाना, तुमड़े ही, तुमड़े मतलब ये जो आल क्या बोलते हैं इसको, जिसके बीन भी बनते हैं, तुमड़े बोलते हैं हमारे तो, या फिर लौकी, लौकी भी बोलते हैं। तो अगर मान लो सब साधु होते हैं ना तो सारे में यही बीजने थे, तुम्बड़े ही बीजने थे, क्योंकि तुम्बड़े तो साधुओं का एक तुम्बा जो है, तुम्बड़ा, तुम्बा, ये भी तुम्बा ही होता है जो बजता है, वो भी तुम्बा इसी का ही बनता हो। तो अगर मान लो सब साधु होते तो सबके पास, सबके खेतों ने तुम्बड़े बोने थे। दूरोरा जुआए पादा, नीड़ेरा जुआए आधा, घर जुआए गाधा, जब मोर्जी तब लादा। ये भी उन्होंने भेजा हुआ कि जो तो है दूर का जवाई, वो तो है पादा, यानी पंडित के बाद की जो श्रेणी आती है पादा। और जो है नीड़े का जवाई वो है आधा, वो उससे आधा रह जाता है। लेकिन जो है घर जवाई, घर जवाई है गधा। क्यों? क्योंकि जैसे जब भी मर्जी है उसको लादा, चल भाई तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, तू ये उठा, तू ये उठाया, उसका उसकी ऐसी तैसी फेर देते हैं। तो ये जो है ये भी, इसका मतलब ये है कि घर ज्वाइन नहीं बनना किसी को। अब यहां एक बात लास्ट में, लास्ट का ये, गोली रे मीशे बांदरे बेचोड़ी खूटी, गोली रे मीशे बांदरे बेचोड़ी खूटी। अब ये इसका सीधा सा जो मतलब है वो ये है कि गोली, गोली यानी लंगूर, लंगूर को देखते हुए उसकी वो करते हुए, यानी जैसा गोली कर रहा है, तो बंदर ने भी वैसा ही किया। तो क्या हुआ, मीशो मतलब उसकी ही तरह से करना चाह रहा था वो, तो उसकी टांग टूट गई, बंदर की टांग टूट गई उस जो गोली की तरह काम करने से, गोली की तरह छलांग मारने से कि मैंने भी ऐसा ही करना, मेरे भी गोली मीशो कोड़नी, मेरे बेरेरा जुआड़ देना। लेकिन क्या हुआ कि वो उसकी टांग टूट गई। यहां मैं आपको बता दूं, और मैं उसको गूगल में भी ढूंढ रहा था, मेरे को कहीं मिला नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को जरूर जानकारी होगी किसी ना किसी को, और अगर नहीं होगी तो मैं भी देखूंगा गूगल में इसको कि ऐसा है कि नहीं है। मैंने सुना हुआ है, क्योंकि कहा है, लोगों ने बताया मुझे कि जो लंगूर होता है अगर वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ को जब छलांग लगाता है, और वो जिस पेड़ पर उसने जाना है अगर वो वहां तक पहुंचने में लगता है कि नहीं पहुंच पाऊंगा, तो वो आधे से वापस भी मुड़ सकता है और उसी पेड़ पर आ सकता है। ऐसा ये विशेषता सिर्फ लंगूर में है। अब ये मैं पक्का नहीं हूं कि ये बात सही है कि गलत है, मेरे ख्याल में तो सही होनी चाहिए, क्योंकि वो ही एक लंगूर ऐसा जानवर है जो अगर वो छलांग लगाता है और अपने गंतव्य पर नहीं पहुंच पाने की उसकी क्षमता नहीं है, नहीं पहुंच पाएगा उसको लगता है, तो वो वापस उसी डाल पर वहां से मुड़ के, आधे से मुड़ के वापस उसी डाल पर आ सकता है। तो हो सकता है कि बंदर ने भी ऐसा ही सोचा होगा और वो नहीं पहुंच पाया होगा पार, और वो वहां नीचे गिर गया और उसकी टांग टूट गई। तो ये जो था इसको मैं भी देखूंगा कि क्या ये सही है कि गलत है, आप लोग भी देखो क्या सही है कि गलत है कि लंगूर जो आधे से वापस मुड़ सकता है।
तो इसी के साथ हम आज जो है अपनी सभा को समाप्त करते हैं। 9:15 होने वाले हैं, पर चलो कोई बात नहीं, 1 घंटे से ज्यादा हो गया। तो आप सभी मित्रों का धन्यवाद। कल किसी नए विषय के साथ आपसे शामिल होंगे। और ये मैं आपको बता दूं कि कुछ प्रश्न अगर आपके पास हो जो कि जो क्या कहते हैं पझौता आंदोलन से संबंधित हो, तो आप इसी उस पर पूछ सकते हैं। और साथ में ही अगर बखेने आपके पास है वो भी इसी में डाल सकते हैं, ताकि हम एक और कुछ जो हमारे पास है उसमें शामिल करके आप लोगों के बखेने भी हम अगले उसमें डाल सकते हैं। तो आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।